तो फाइनली स्पाइडरमैन नो वे होम इंडिया में रिलीज हो चुकी है और इस मूवी के ट्रेलर ने जितना हमें मूवी के बारे में बताया था ये लिटरली उससे कई ज्यादा है। तो इसीलिए आज की इस वीडियो के अंदर हम स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी की एंडिंग को एक्सप्लेन करेंगे और मूवी में जो भी इवेंट्स हुए हैं उन्हें भी जानेंगे। पर वीडियो स्टार्ट हो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये पूरी वीडियो ही स्पॉइलर से भरी हुई है, इसीलिए अगर आपने इस मूवी को अभी तक नहीं देखा है तो पहले आप इस मूवी को देख लीजिए, जिसके बाद आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम मूवी के ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, बल्कि यहाँ हम मूवी को एक शॉर्टेस्ट वे में समझेंगे। तो अब बिना किसी देरी के चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। Zombie apocalypse. तो स्पाइडरमैन नो वे होम की शुरुआत वहीं से होती है जहां से स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम मूवी एंड हुई थी। मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि मिस्टीरियो स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी को दुनिया के सामने रिवील कर चुका है और सबको ये बता चुका है कि स्पाइडरमैन और कोई नहीं बल्कि पीटर पार्कर ही है। इसके अलावा मिस्टीरियो ने दुनिया को ये रियलाइज करवा दिया है कि उसे स्पाइडरमैन ने जान से मार दिया है और स्पाइडरमैन दुनिया के लिए खतरा है। ये सब जानने के बाद सभी लोग बहुत गुस्से में आ जाते हैं और स्पाइडरमैन के खिलाफ हो जाते हैं, जिसके बाद स्पाइडरमैन की गर्लफ्रेंड एमजे जो कि वहीं खड़ी होती है, सभी लोग उसे भी घेर लेते हैं और उससे स्पाइडरमैन के बारे में पूछने लगते हैं। लेकिन स्पाइडरमैन किसी तरह एमजे को लेकर वहां से निकल जाता है। पर रास्ते में जाते हुए वो देखते हैं कि हर जगह स्पाइडरमैन की न्यूज चल रही है और उसे दुनिया के लिए खतरा बताया जा रहा है। इसके बाद स्पाइडरमैन अपने घर पहुंचता है, जिसके बाद आंट में और हैप्पी को भी सोशल मीडिया और टीवी न्यूज के जरिए पीटर की सिचुएशन के बारे में पता लगता है। ये सब होने की वजह से एफबीआई पीटर से मिस्टीरियो की डेथ को लेकर पूछताछ करती है और उस पर कार्रवाई करती है। जिसके बाद पीटर मैड मोडॉक एके डेयरडेविल को अपना केस लड़ने के लिए बुलाता है और मैड मोडॉक पीटर के घर आकर उससे केस के बारे में डिस्कस करने लगता है। पर उसी दौरान स्पाइडरमैन का एक प्रोटेस्टर स्पाइडरमैन के घर पर एक पत्थर फेंककर मारता है, लेकिन पीटर को लगने से पहले ही मैड मोडॉक उस पत्थर को कैच कर लेता है। इसे देखकर पीटर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो मैड मोडॉक से पूछता है कि उसने ये सब कैसे किया, जिस पर मैड मोडॉक उसे जवाब देता है, आई एम अ गुड लॉयर। पर कुछ सीन्स के बाद हमें पता लगता है कि स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी रिवील होने की वजह से पीटर के साथ साथ उससे जुड़े लोगों को भी प्रॉब्लम हो रही है, जैसे एमजे, नेड और आंट में। इसीलिए इन सब को देखने के बाद पीटर इसका सोल्यूशन निकालने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज के पास जाता है और उनसे मदद मांगता है। पर जैसे ही पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज को अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताता है कि अब उसकी आइडेंटिटी दुनिया के सामने रिवील हो चुकी है, इसीलिए वो सभी के दिमाग से अपनी मेमोरीज को मिटाना चाहता है। वैसे ये सुनकर डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर से कहते हैं कि वो इस सिचुएशन में पीटर की कोई हेल्प नहीं कर सकते, क्योंकि अब उनके पास टाइम को आगे या पीछे करने के लिए टाइम स्टोन नहीं है। पर पीटर के समझाने पर डॉक्टर स्ट्रेंज उसकी प्रॉब्लम्स को समझ जाते हैं और वो पीटर से कहते हैं कि एक ऐसा मंत्र है जिसका इस्तेमाल करके हम बिना टाइम को आगे या पीछे किए सभी के दिमाग से उसकी मेमोरीज को निकाल सकते हैं। इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज और पीटर सेंटन सेंटोरियम के तहखाने में चले जाते हैं और वहां जाकर डॉक्टर स्ट्रेंज उस मंत्र को परफॉर्म करने लगते हैं। पर मंत्र को कास्ट करते वक्त पीटर कई बार डॉक्टर स्ट्रेंज से कहकर मंत्र में फेरबदल करवाता है, जिस वजह से वो मंत्र गलत परफॉर्म हो जाता है। जिसके बाद उस गलत मंत्र के इफेक्ट को रोकने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज उसे एक बॉक्स के अंदर बंद कर देते हैं और पीटर को सेंटम सेंटोरम से निकाल देते हैं। इसके बाद पीटर अपने काम से बाहर जाता है, पर वहीं पर पीटर के सामने एंट्री होती है डॉक्टर ऑक्टोपस की, जिसके बाद पीटर को स्पाइडरमैन समझकर वो उस पर अटैक कर देता है। इसके बाद हमें डॉक्टर ऑक्टोपस और स्पाइडरमैन की एक जबरदस्त फाइट देखने को मिलती है। डॉक्टर ऑक्टोपस पीटर के फेस को देखता है, जिसके बाद वो पीटर से कहता है कि तुम पीटर पार्कर नहीं हो। पर इसी मौके का फायदा उठाकर पीटर अपने नैनोटेक की हेल्प से डॉक्टर ऑक्टोपस के मैकेनिकल आर्म्स को हैक करके अपने कंट्रोल में कर लेता है और डॉक्टर ऑक्टोपस को रोक देता है। पर जैसे ही स्पाइडरमैन डॉक्टर ऑक्टोपस को शांत करता है, वैसे ही ग्रीन गॉब्लिन तबाही मचाते हुए स्पाइडरमैन के सामने आ जाता है। पर ग्रीन गॉब्लिन को देखते ही डॉक्टर ऑक्टोपस कहता है कि ये तो हो ही नहीं सकता। पर इसके आगे कुछ होता उससे पहले ही डॉक्टर स्ट्रेंज अपने मैजिक का यूज करके स्पाइडरमैन को अपने पास ले आते हैं और डॉक्टर ऑक्टोपस को अपने मैजिकल सेल के अंदर कैद कर देते हैं। और यहीं पर हमें पता लगता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने डॉक्टर ऑक्टोपस के अलावा लिजार्ड को भी कैद कर दिया है। इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर को बताते हैं कि उस मंत्र में छेड़छाड़ करने की वजह से दूसरे यूनिवर्सेस में जो भी लोग पीटर पार्कर को जानते थे वो अब इस यूनिवर्स में आ गए हैं। इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर से कहते हैं कि अब तुम जाओ और उन सभी को पकड़कर यहाँ मेरे पास ले आओ, ताकि मैं उन्हें उनके यूनिवर्स में वापस भेज सकूं। इन सब के बाद पीटर अपनी हेल्प के लिए नेट और एमजे को वहाँ बुला लेता है और अपने सूट के गंदे होने की वजह से उसे उल्टा करके पहन लेता है और निकल जाता है बाकी के विलन्स को पकड़ने के लिए। जाने से पहले डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर को एक मैजिकल एलिमेंट भी देते हैं, ताकि उसकी हेल्प से पीटर उन विलन्स को मैजिकल सेल्स में कैद कर सके। इसके बाद पीटर बाकी के विलन्स को पकड़ने के लिए निकल जाता है, जहाँ सबसे पहले उसका सामना इलेक्ट्रो से होता है। पर इलेक्ट्रो से कुछ वक्त फाइट करने के बाद वहाँ सैंडमैन आकर पीटर की हेल्प करता है, जिसके बाद पीटर इलेक्ट्रो और सैंडमैन दोनों को मैजिकल सेल में डाल देता है। जिसके बाद पीटर ग्रीन गॉब्लिन यानी नॉर्मन ऑसबॉर्न की तलाश में निकल जाता है। पर तभी पीटर को आंट मे का फोन आता है और वो पीटर को बताती है कि उनसे कोई मिलने आया है और वो स्पाइडरमैन से मिलना चाहता है। ये सुनते ही पीटर आंट मे के पास जाता है और वहाँ पहुंचकर पीटर को पता लगता है कि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि नॉर्मन ऑसबॉर्न ही है। यहाँ नॉर्मन ऑसबॉर्न पीटर को बताता है कि उस पर उसकी परछाई हावी होकर उससे गलत काम करवाती है और उसे रोकने के लिए वो पीटर की हेल्प चाहता है। इसके बाद पीटर नॉर्मन ऑसबॉर्न को डॉक्टर स्ट्रेंज के पास ले जाता है, पर वहाँ नॉर्मन ऑसबॉर्न को देखते ही डॉक्टर स्ट्रेंज उसे मैजिकल सेल में डाल देते हैं। जिसके बाद डॉक्टर ऑक्टोपस नॉर्मन
नॉर्मन ऑसबॉर्न से कहता है, नॉर्मन तुम जिंदा कैसे हो, क्योंकि तुम तो स्पाइडरमैन से लड़ते हुए मर चुके हो। ये सुनकर सैंडमैन कहता है, हाँ, और नॉर्मन ऑसबॉर्न के बाद डॉक्टर ऑक्टोपस तुम भी मर चुके हो स्पाइडरमैन से लड़ते हुए। इसके बाद इलेक्ट्रो अपने बारे में भी बताता है और अपनी बात कहते हुए उसे भी एहसास होता है कि वो भी स्पाइडरमैन से लड़ते हुए मारा जा चुका है। पर डॉक्टर स्ट्रेंज उनकी बातों को रोक देते हैं और पीटर को बताते हैं कि ये सभी स्पाइडरमैन से लड़ते हुए मर चुके हैं और अब मैं इन्हें इनके यूनिवर्स में वापस भेज रहा हूँ, जिसके बाद ये स्पाइडरमैन से फाइट करके मर जाएंगे। पर ये सब सुनकर पीटर को काफी बुरा लगता है और वो डॉक्टर स्ट्रेंज को रुकने के लिए कहता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि किसी की जान जाए। पर डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर को समझाते हैं कि हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये इन सब की डेस्टिनी है। लेकिन पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज की बात नहीं मानता और उन्हें रोकने के लिए उनके बॉक्स को छीनने की कोशिश करता है। पर डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर को मिरर डायमेंशन में ले जाते हैं, जहाँ उनके और पीटर के बीच एक जबरदस्त फाइट होती है। पर पीटर अपनी इंटेलिजेंस का यूज करके डॉक्टर स्ट्रेंज को अपने वेब में फंसा देता है और उन्हें वहीं कैद करके वहां से निकल जाता है। साथ ही वो डॉक्टर स्ट्रेंज की जादुई नकेल को भी निकाल लेता है, जिसके बाद वो जादुई नकेल पीटर से नेड ले लेता है। फिर इसके बाद पीटर सभी विलन्स के पास आता है और उनके सामने दो चॉइसेस रखता है कि या तो वो सभी अपने अपने यूनिवर्स में जाकर मारे जाएं या फिर वो पीटर के साथ जाएं ताकि पीटर उन्हें क्योर कर सके। इसके बाद पीटर उन सभी को अपने साथ ले जाता है और उस बॉक्स को एमजे को दे देता है और पीटर एमजे से कहता है कि अगर मैं तुम्हें कोई मैसेज ना करूं तो तुम इस बॉक्स का बटन दबा देना, जिससे सारे विलन्स अपने अपने यूनिवर्स में वापस चले जाएंगे। इसके बाद पीटर उन सभी को अपने साथ ले जाता है। पर जैसे ही पीटर इन सभी की हेल्प करने के लिए क्योर बनाने लगता है, वैसे ही ग्रीन गॉब्लिन नॉर्मन ऑसबॉर्न पर हावी हो जाता है और वो सब कुछ तबाह करने लगता है। जिस बीच वो अपने पंपकिन बॉब से आंट मे को भी मार डालता है। पर मरने से पहले आंट मे पीटर को वो लेजेंडरी वर्ड्स बोलती है, जिन्हें सुनने के बाद कॉमिक्स में पीटर अपनी जिम्मेदारियों को समझ जाता है। विद ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इसके बाद ही हमें नेड और एमजे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो दोनों ही पीटर को ढूंढने की कोशिश करते हैं। पर उसी दौरान नेड डॉक्टर स्ट्रेंज की जादुई नकेल का यूज करता है और एक पोर्टल को खोलकर पीटर को बुलाता है। पर यहीं हम देखते हैं कि उस पोर्टल के जरिए एमसीयू का पीटर पार्कर नहीं, बल्कि द अमेजिंग स्पाइडरमैन सीरीज का स्पाइडरमैन आ जाता है। और इसकी अगली बार जब नेड पोर्टल ओपन करता है, तब टॉबी मैगवायर का स्पाइडरमैन भी वहां जाता है। इसके बाद वो दोनों पीटर पार्कर अपने बारे में उन्हें बताते हैं। फिर वह सभी टॉम हॉलैंड के पीटर पार्कर को ढूंढने के लिए उनकी स्कूल की छत पर जाते हैं। वहां पहुंचते ही तीनों ही स्पाइडरमैन एक दूसरे से मिलते हैं, जिसके बाद वो सभी सारे विलन्स का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और फिर टॉम हॉलैंड का पीटर पार्कर जे जोना जेमसन को फोन करता है ताकि वो उसे सभी जगह लाइव दिखा सके। फिर पीटर सभी को बताता है कि वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पर है ताकि उसे देखकर उसके सारे विलन्स वहां पर आ जाएं। इसके बाद ही सभी विलन्स वहां पर आ जाते हैं और सारे स्पाइडरमैन से मिलकर फाइट करने लगते हैं। पर फाइट करते हुए सभी स्पाइडरमैन उन विलन्स की क्योर से उन्हें ठीक करने लगते हैं। यहीं पर नेड एक पोर्टल को ओपन करके एमजे और उस बॉक्स के साथ वहां पर आ जाता है, जिसके बाद वो गलती से एक दूसरा पोर्टल भी ओपन कर देता है, जिससे डॉक्टर स्ट्रेंज भी वहां जाते हैं। जिसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज उस बॉक्स को लेकर सब कुछ ठीक करने लगते हैं, पर वो कुछ कर पाए उससे पहले ही ग्रीन गॉब्लिन वहां आकर उस बॉक्स को ले लेता है और अपने पंपकिन बॉम्ब से उस बॉक्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। पर इसके बाद एट द एंड सभी स्पाइडरमैन मिलकर नॉर्मन ऑसबॉर्न को भी ठीक कर देते हैं। पर बॉक्स के डिस्ट्रॉय होने की वजह से अलग अलग यूनिवर्स एक दूसरे से जुड़ने लगते हैं, जिसे डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी पूरी ताकत से भी रोक नहीं पाते। और यहीं पर हमें राइनो और क्रेवन द हंटर का थोड़ा सा अपीयरेंस भी दिखता है। लेकिन इसके बाद पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज को वो मंत्र परफॉर्म करने के लिए बोलता है, जिससे सभी भूल जाएंगे कि वही स्पाइडरमैन है, ताकि कोई भी उसे ना जाने और कोई भी उनके यूनिवर्स में ना आए। इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज ऐसा ही करते हैं और वो उस मंत्र को परफॉर्म करके सब कुछ ठीक कर देते हैं, जिसके बाद दोनों स्पाइडरमैन और उनके विलन्स भी अपने अपने यूनिवर्स में वापस चले जाते हैं और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। इस मूवी के एंड होने के बाद इसमें एक पोस्ट क्रेडिट सीन और एक एंड क्रेडिट सीन भी है, जिसमें से पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर हमें एडी ब्रॉक और वेनम के बारे में दिखाया जाता है और एंड क्रेडिट सीन के अंदर हमें डॉक्टर स्ट्रेंज के टीजर को शो किया जाता है। लेकिन फिकर नॉट, क्योंकि उन दोनों क्रेडिट सीन्स पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो आने वाली है और वो वीडियो आपको कल दिन में 12 बजे के बाद देखने को मिल जाएगी। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कभी सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूँ ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।